नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आ रही है जिसमें कि सेंट्रल यूरोप की एक कंट्री हंगरी है, उसकी जो राजधानी बुडापेस्ट है वहां पर कई सारे एंटी चाइना प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये एंटी चाइना प्रोटेस्ट क्यों देखने को मिल रहे हैं और लोग यहाँ पे किस किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में भी बातचीत आपके साथ करी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। यदि आप लोग इस लेक्चर के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाके इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो इसके अलावा आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। अनिरुद्ध 15A मेरा हैंडल है, हर जगह पे इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट दोस्तों, तो यहां पर आप देख सकते हैं CNN न्यूज ने इसको कवर किया। थाउजेंड्स प्रोटेस्ट इन हंगरी अगेंस्ट द प्लान्ड चाइनीज यूनिवर्सिटी कैंपस। सो बेसिकली चाइना के द्वारा एक यूनिवर्सिटी कैंपस प्लान किया जा रहा है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के अंदर, जिसके चलते कई सारे लोग यहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसको BBC न्यूज के द्वारा भी कवर किया गया है। बुडापेस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट चाइनाज फुदान यूनिवर्सिटी कैंपस। उसके बाद भारत की टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा कवर किया गया, प्लान टू बिल्ड चाइनीज यूनिवर्सिटी ब्रांच प्रोटेस्टेड। सो इसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले देख लीजिए हंगरी की लोकेशन कहां पर है। तो ये आपके सामने यूरोप का मैप है जिसमें कि हंगरी इज अ सेंट्रल यूरोपियन कंट्री, और यहां पर हंगरी की जो राजधानी जो कि ऑलमोस्ट इसके सेंटर में ही लोकेटेड है बुडापेस्ट में, ये वाले प्रोटेस्ट फिलहाल चल रहे हैं। नाउ आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इनफैक्ट हंगरी में भी पैंडेमिक का अभी काफी जो है प्रॉपरली पैंडेमिक को सॉल्व नहीं किया गया है। वहां पर भी लिमिट्स लगाई गई हैं कि एक टाइम पे कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन उन सारी रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ते हुए यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं काफी भारी मात्रा में। हंगरी में जो लिमिट्स फिलहाल चल रही हैं वो 500 लोगों की लिमिट्स चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कम से कम हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। एंड दे हैव gotten together in the Hungary's capital on just this previous Saturday। इसके बाद ये वाली फोटोज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। The protesters marched towards the Hungarian Parliament building। तो जो हंगरी की पार्लियामेंटेरियन बिल्डिंग है वहां पर इन्होंने जाना शुरू किया, और उसके बाद इन्होंने जो पैंडेमिक का बैन है उसके ऊपर भी उसको भी इन्होंने वायलेट किया, और इन्होंने अपने जो बैनर्स थे इसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि नो फुदान फ्लैग्स एंड पोस्टर्स। यानी कि फुदान की जो यूनिवर्सिटी, जो कि चाइना की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है, इनफैक्ट दुनिया में टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में आती है, उसने प्लान किया था कि वो चाइना में एक कैंपस तैयार करने वाले हैं। तो क्राउड ने यहाँ पर अपने बैनर्स के ऊपर लिखा हुआ है कि नो फुदान यूनिवर्सिटी, और इसके ये फ्लैग्स और पोस्टर्स काफी ज्यादा संख्या में पब्लिश यहाँ पर किए जा रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे ये इतनी भारी लाइन जो आपको देखने को मिल रही है, ये सारी की सारी ये असल में ये प्रोटेस्टर्स की लाइन है विच यू कैन सी ओवर हियर। एंड एज यू कैन सी, इसको केवल स्टूडेंट्स ने ही नहीं, कई सारे जो बुडापेस्ट की अथॉरिटीज हैं वो भी इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ब्रांच के आइडिया के खिलाफ हैं, वो भी इसका ऑपोजिशन कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे दो कारण बड़े इंपॉर्टेंट बताए हैं। पहला कारण इकोनॉमिक कारण बताया गया है कि अगर हम लोग इतना बड़ा प्रोजेक्ट चाइना के द्वारा स्पॉन्सर किया गया हंगरी में लेकर आते हैं तो इसके चलते जो वहां पे टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर काफी बड़ा बर्डन प्लेस हो जाएगा। इतना ही नहीं, पॉलिटिकल मैसेज भी काफी ज्यादा गलत सेंड किया जाएगा, बिकॉज फिलहाल आपको मालूम होगा चाइना में कई सारी ह्यूमन राइट एब्यूजेस की, मानव अधिकारों के हनन की खबरें सामने आ रही हैं, खास करके उइघुर के रीजन में से। और अगर हंगरी के रीजन में आप चाइना की एक यूनिवर्सिटी सेटअप करवाना चाहते हैं तो एक बहुत ही गलत पॉलिटिकल मैसेज भी यहाँ पे सेंड किया जाएगा, बिकॉज यूरोपियन यूनियन इन जनरल उन ह्यूमन राइट अब्यूजेस को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इतना ही नहीं, यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं इन्होंने कई सारे और मेथड्स भी अपनाए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटेस्ट असल में 4 दिन पहले ही शुरू हो चुके थे, जब बुडापेस्ट की कई सारी जो सड़कें हैं उनके भी नाम बदले गए थे, और इन्होंने जो यहाँ पे प्रोटेस्टर्स हैं इन्होंने इनके नाम बदल के इस तरीके से कर दिए थे कि एक सड़क का नाम रख दिया हांगकांग रोड, इनफैक्ट सड़क का पूरा नाम था फ्री हांगकांग रोड। उसके बाद दूसरा सड़क का नाम रख दिया दलाई लामा स्ट्रीट, आप यहाँ पे देख सकते हैं दलाई लामा स्ट्रीट। उसके बाद एक और सड़क का नाम रख दिया गया उइघुर मार्टिर्स रोड। तो इस तरीके से बेसिकली चाइना को अपोज करने के अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। केवल लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं बल्कि सड़कों के नामों को भी यहाँ पे चेंज किया जा रहा है। और इनफैक्ट ये सारी की सारी जो सड़कों के नाम चेंज किए जा रहे हैं ये उसी एरिया में है जहां पर चाइना की फुदान यूनिवर्सिटी बेसिकली नए कैंपस को खोलने की बातचीत कर रही है। नाउ ये बेसिकली हुआ कब शुरू था? बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या था कि पिछले साल की बात है, जब हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर विक्टर ओब्रान, इन्होंने एक प्लान साइन किया था चाइना के साथ कि हम आपके साथ एक स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं कि जो शंघाई में लोकेटेड फुदान यूनिवर्सिटी है वो हमारे बुडापेस्ट के अंदर आके एक ब्रांच को ओपन करेगी। और ये भी प्लान किया गया था कि ये वाला जो उसका बुडापेस्ट का कैंपस है ये सन 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस चीज को लेके ऑब्वियसली उस टाइम पर भी काफी आलोचना करी गई थी, और अब क्योंकि चीजें फाइनली पाइपलाइन में डालने की बात करी जा रही है तो इसकी आलोचना काफी ज्यादा
बढ़ चुकी है। यहां पर आप देखिए प्रोटेस्ट इसलिए भी हो रही हैं बिकॉज यूरोपियन यूनियन जो कि 27 देशों से बना हुआ है उसमें आज तक कोई चाइनीज यूनिवर्सिटी कैंपस ही नहीं खड़ा किया गया है। तो क्योंकि ये पहला चाइनीज यूनिवर्सिटी कैंपस होगा इसीलिए भी इस चीज के खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन गाइज, इट इज वेरी वेरी सीरियस whenever it comes to protecting upholding democracy, whenever it comes to protecting upholding fundamental human rights। इसीलिए वो चाइना को यहाँ पर यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने के फेवर में नहीं था, लेकिन हंगरी के द्वारा स्टेप लिया गया था। इसकी आलोचना तब भी हुई थी और आज फिर से हो रही है। नाउ इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे जो बुडापेस्ट के मेयर हैं इनका नाम है गर्गली कराक्सनी। इन्होंने यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग चीजें कही। सबसे पहले तो जब ये स्पीच दे रहे थे इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट में तो इन्होंने एक ये वाला फ्रेज यूज किया कि चाइनीज की इन्फ्लुएंस बाइंग हो रही है हंगरी में, कि चाइना बेसिकली अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते हुए हंगरी को एक तरीके से खरीदने की कोशिश कर रही है। साथ ही में जब ये पूरी की पूरी स्पीच दे रहे थे तो इनके पीछे ये वाली फोटो लगी हुई थी। तो ये वाली जो फोटो थी ये वो टियानामेन स्क्वायर वाली फोटो है जिसको अक्सर कहा जाता है डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। और ये वाली फोटो कल भी काफी ज्यादा न्यूज में चल रही थी बिकॉज टियानामेन स्क्वायर की एक एनिवर्सरी कल के दिन होती है। नाउ ये वाली फोटो के इस अपने बैकग्राउंड में रखते हुए इन्होंने ये वाले स्टेटमेंट्स दिए, लेट्स मेक इट क्लियर whom वी आर नॉट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट। इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हम यहाँ पर किसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो मैं क्लियर करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हमें तकलीफ केवल और केवल डिक्टेटर्स के साथ है, यानी कि वी आर ओनली हैविंग अ प्रॉब्लम विद द तानाशाज। हमें उन चाइनीज लोगों के साथ कोई दिक्कत नहीं है जो कि हमारे इस शहर में सुख से रहते हैं, पीसफुली रहते हैं। हमें केवल और केवल डिक्टेटरशिप और डिक्टेटर्स के साथ तकलीफ है जो कि हम यहाँ पे अलाउ नहीं करने देंगे। इनफैक्ट इन्होंने यहाँ पे साथ में ये भी कह दिया कि अगर ये पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस बनाया जाएगा तो इसमें जो खर्चा आएगा इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 500 बिलियन फोरेंट। फोरेंट बेसिकली दोस्तों हंगरी की करेंसी है। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे आप यूरो में तो लगभग 1.5 बिलियन यूरोज और 1.6 बिलियन डॉलर के आसपास बैठता है ये। तो इन्होंने कहा कि ये सारा का सारा जो पैसा है ये कहीं ना कहीं टैक्स पेयर का ही पैसा है जो कि लगाया जाएगा और इस चीज के फेवर में हम लोग नहीं है। इनफैक्ट न्यूज ऐसी भी आ रही है कि कई सारा पैसा जो कि हंगरी के पास अवेलेबल नहीं होगा ये चाइना से लोन लेने वाले हैं। तो वो भी एक आगे जाके हंगरी के लिए दिक्कत आ सकती है बिकॉज एज यू नो चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज हो चुकी है। तो इन्हीं सब दिक्कतों के चलते ये माना जा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं ये चीजें गलत हो रही हैं। नाउ इसमें एक और एनालिसिस सामने आई है कि क्या हंगरी डिक्टेटरशिप की तरफ टर्न कर रही है। अक्सर में क्या हुआ था, पिछले साल कई सारी ऐसी चीजें सामने आई थी जिसमें कि ये काफी क्लियर हो रहा था कि हंगरी के जो लीडर हैं विक्टर ओर्बान वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट ओर्बान ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे ही हैड फॉस्टर्ड क्लोजर टाइज विद चाइना और इस पर्टिकुलर चीज को लेके यूरोपियन यूनियन के कई सारे नेताओं ने काफी आलोचना करी थी कि सबसे पहले तो इतनी नजदीकियां चाइना के साथ सही नहीं है और इन्होंने ये भी कहा था कि आपके जो अथॉरिटेरियन तरीके हैं वो भी गलत हैं। पिछले साल की बात है, इन्होंने कोरोना वायरस में कई सारी पावर्स को अपने पास ले लिया था और कई सारी पावर्स को ऐसा मान लीजिए कि किसी और की वहां पे वोट करने की इजाजत खत्म कर दी गई थी। इनफैक्ट ऐसी चीजें भी सामने आ रही हैं कि आगे जाके शायद चाइना अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए हंगरी को टारगेट कर रही है। हंगरी कुड टर्न इनटू चाइनाज ट्रोजन हॉर्स इन यूरोप। ऐसी चीजें भी सामने आई हैं कि विक्टर ओर्बन और चाइना के जी जिनपिंग के अंदर जो आपसी नजदीकियां हैं, जो उनकी आपसी दोस्ती है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इनफैक्ट ये वाली एनालिसिस भी काफी ज्यादा सामने आई थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मई 6, 2020 की ये खबर है, लगभग आज से 1 साल पहले की बात है। वॉइस ऑफ अमेरिका की ये खबर थी, द फर्स्ट डिक्टेटरशिप इन द EU। इन्होंने सवाल उठाया था कि क्या हंगरी आगे जाके डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो सकती है। ये फॉरेन पॉलिसी का आर्टिकल है जो कि सेम चीज बोलता है, हंगरीज डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। तो ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, बट फिलहाल लेटेस्ट डेवलपमेंट में ये एंटी चाइना प्रोटेस्ट हुए हैं हंगरी में। एग्जैक्टली क्या होता है देखना बाकी है। जैसे ही कुछ नई चीज सामने आएगी हम आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स लॉन्च हो चुका है, इसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं। 2 जून से कोर्स स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी केवल 2 ही क्लासेस हुई हैं। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स में एनरोल कीजिए। याद रखिए यू हैव टू यूज द कोड ANI UPSC और इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, साथ ही में दिल्ली की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाएगी और साथ में एक्स ब्यूरोक्रेट्स आपकी जर्नी में आपके साथ रहने वाले हैं। इसका जो प्राइस आता है दोस्तों इट इज मेयरली 49,500 रुपीज, जिसके ऊपर आप लोग अलग से मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं यूजिंग माय रेफरल कोड दैट इज ANI UPSC। यू कैन इवन ऑप्ट फॉर द आइकॉनिक कोर्स जिसमें आपको पर्सनल मेंटर मिलता है और मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाएगा। इतना ही नहीं, इसमें कई सारे और ऑफर्स चल रहे हैं जिनको आप फिलहाल अवेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस कॉम्बो ऑफर, और इसको लेकर अगर आपको डाउट्स हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं एंड आई विल गाइड यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस। राइट गाइज, अनअकैडमी चैंपियनशिप भी आने वाली है 13 जून को, इसमें हिस्सा ले सकते हैं एंड द कॉम्बैट ऑन संडे भी आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।